मैं जो आपका मामले की बात है, ये बात है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो पहले से बहुत बड़ा घोटाला कर रही है 2006 से लेकर, जो हमारे पास प्रूफ है उनके 2006 से स्टार्ट करता हूँ। पहला केस इनका है वेट लिफ्टिंग का, मिस्टर इनके हैं कुलबीर सिंह, जो कि सिर्फ मैट्रिक क्लास पास हैं। इन लोगों ने इनको प्लस, जो हमारे यूनिवर्सिटी खेलता है वो +2 पास होना चाहिए, कम से कम +2 पास होने के बाद बीए फर्स्ट ईयर जो बीकॉम या बीपीएड में एडमिशन होता है। मगर इनका ये लड़का है कुलबीर सिंह, जो सिंपल मैट्रिक पास है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इनको इंटर यूनिवर्सिटी खिलाने के लिए, जो हमारी एक बहुत ही फेमस ट्रॉफी है, माका ट्रॉफी है, जो यूनिवर्सिटी की पूरे ईस्ट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में होती है, राष्ट्रपति देता है, उसको हथियारने के लिए इन लोगों ने 2006 में सिर्फ कुलबीर सिंह मैट्रिक पास है, इन फर्स्ट ईयर में शो करके ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर कॉलेज खेला। उसके बाद ये इंटर यूनिवर्सिटी में 3 साल खेला है, गोल्ड मेडल लिया है इसने 2006 में, और 2007 में इसकी दूसरी सिल्वर मेडल था, और 2008 में भी इसका सिल्वर मेडल था। मगर ये सिर्फ +2 ओनली मैट्रिक पास है। इसके बाद जो इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया 2010 और 11 में, इनके ये 3 लड़के हैं पावर लिफ्टिंग के, ये सिर्फ +2 पास हैं। पहला, दूसरा है जगदीप, तीसरा है गुरप्रीत। ये लड़के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कम 6 बार इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं। मगर इस +2 के बाद इन लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर के बाद ये फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, ने नेक्स्ट फिर फर्स्ट ईयर में लिया, फिर फेल हो गए। तीसरे साल इनके जो एलिजिबिलिटी वो ख़त्म हो गई खेलने की। मगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर एक डीएवी कॉलेज अमृतसर है, उसमें इनकी सेकंड ईयर में एडमिशन शो करती, फेक एडमिशन, जो कि फर्स्ट ईयर नहीं पास है, सेकंड ईयर में नहीं ले सकता। ये सेकंड ईयर में जब थे एडमिशन शो करके उनका यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद उन्हें उनकी नेक्स्ट ईयर फिर बीए थर्ड ईयर में एडमिशन करती, ये उनके फेक एडमिशन उसकी ये है। उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कर दी, 2 सालों पोस्ट ग्रेजुएशन में खेले हैं। मगर जो लड़के ने एफिडेविट दिया है, किसी इंटरव्यू में गए, उधर उनके मांगे भी आपके 5-5-6 यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट हैं, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट भी दिखाओ। इनके एकेडमिक के लोगों ने बोला भी हम तो सिर्फ +2 पास हैं, हमने तो फर्स्ट ईयर किया ही नहीं, सेकंड ईयर किया ही नहीं, बीए फाइनल किया ही नहीं। तो उन लोगों ने बोला आप खेले किसे हो? उन्होंने बोला भी हम उधर के जो डायरेक्टर और मिस्टर कॉलेज के इंचार्ज से, उन्होंने लोगों ने हमारी फेक एडमिशन कर दी, आपने हमसे बोला भी आपने कुछ नहीं बोलना, आप खेलोगे, कोई नहीं पूछता। इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है जो 2010 और 11 का है। इसकी बहुत ही बड़े पद्धर पे जांच होनी चाहिए। ये केस यूनिवर्सिटी का सिर्फ ये कि मकसद का कि इनको यूनिवर्सिटी खिला के हमने मेडल लेना है। उसके जो मार्क्स है माका ट्रॉफी में ऐड होते हैं, वो माका ट्रॉफी हथियारने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया उधर के डायरेक्टर ने। और ये केस जो है मिनिस्ट्री में भी जा चुका है, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को वार्निंग भी किया। AIU ने, ऑल इंडिया ने और मिनिस्ट्री ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को लास्ट ईयर वार्न किया था भी ये दोबारा ऐसे हो गया तो आपका बहुत बड़ा एक्शन होगा। मगर उसके बाद भी वो लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा, फ्रॉड करने का काम नहीं छोड़ा। उसने उसके बाद भी जो आप पहले क्वेश्चन कर रहे हो कि जो मामला सामने आया वाटर स्पोर्ट्स का, ये 2 लड़के हैं ललित और अर्जन। ये दोनों लड़के जो हैं इनके सर्टिफिकेट जो हैं, इन्होंने 5 मेडल गोल्ड मेडल लिए हैं और 1 सिल्वर मेडल लिया है। टोटल 6 मेडल इसके प्राप्त किए दोनों लड़के ने। इसके एक की कानपुर CN यूनिवर्सिटी कानपुर एडमिशन है, रेगुलर एडमिशन, बीए फर्स्ट ईयर उधर किया, सेकंड ईयर में रेगुलर एडमिशन है। ये उनके फर्स्ट ईयर का रोल नंबर है, ये सेकंड ईयर का रोल नंबर है इसका, और ये ललित का है, दोनों का रोल नंबर है। ये इनके उधर रेगुलर स्टूडेंट हैं। मगर इसको गलत बच्चों को कहीं भड़का के लालच दे के भाई आपका तो उधर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, आप रेगुलर उधर स्टडी करोगे, हम इतना प्राइस देंगे, आप हमारी तरफ से खेलो। ये लड़के लोगों ने उनको सभी अपने सर्टिफिकेट दे दिए, और उन्होंने फर्जी एडमिशन भी नहीं किया, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं। मगर वो डायरेक्टर साहब ने जो इंटर यूनिवर्सिटी का परफॉर्मा उसमें इसके फर्स्ट ईयर में एडमिशन शो कर दी। इनके जो फर्स्ट ईयर एडमिशन फेयर होती है, उधर जो इनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट +2 का बोर्ड का आना चाहिए, वो भी हमारे पास है। रीजनल सर्टिफिकेट जो है उनके, वो भी हमारे पास हैं सभी।
इन लोगों ने क्या किया, जब इनको कंपटीशन हो गया, इनका कंपटीशन हो गया, कंपटीशन के बाद इन लोगों ने जब उसको पूछा भी कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ, इनसे बोला भी नहीं यार वो एडमिशन की तो डेट लंघ चुकी है, बहुत लेट हो गए, आपकी बहुत लेट फीस निकलेगी, आप ऐसे करो, आप जहाँ पढ़ रहे हो उधर ही रेगुलर हो, अब तो माइग्रेशन आपकी हो नहीं पाएगी, उधर आपने अपने एग्ज़ाम दे लेने। इन लोगों दोनों ने, अर्जुन और ललित ने, एक ने फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में और दूसरे ने कानपुर यूनिवर्सिटी में, दोनों ने रेगुलर एग्ज़ाम दिया। रेगुलर एग्ज़ाम देने के बाद इसकी सेकेंड ईयर में अभी रीपीआर थी, उसकी फेल हो गया था। फिर नेशनल में हमारे कोच से मिले पे यार हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ है, हम एडमिशन लेना चाहते हैं मगर पंजाब में जहाँ बिल्कुल ओरिजिनल एडमिशन कोई फेक ना हो, हमारे साथ धोखा ना हो। ये फिर हमारे, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ, मेरे कोच ने मेरे साथ बात की, फिर मैं इनके साथ मिला, भाई आपकी इधर एडमिशन हो जाएगी मगर आप उधर से रेगुलर अपनी जो पढ़ रहे हो उनकी माइग्रेशन लेके आओ, कॉलेज को छोड़ने का सर्टिफिकेट ले आओ, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी माइग्रेशन देगी। ये लड़के लोग हमारे पास माइग्रेशन लेके आए। फिर मैंने इलाहाबाद जाके और कानपुर यूनिवर्सिटी में खुद उधर गया इसको चेक करने के लिए कि क्या लड़के, क्योंकि इसको मैं बहुत जानता नहीं था भी ये कोई डुप्लीकेट माइग्रेशन ना ले, खुद माइग्रेशन जाके देख के रिकॉर्ड चेक करके इनकी लेके आए हैं, अब ये हमारे पास हैं। मैं ये चाहता हूँ भाई चाहे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, भाई किसी भी लड़के के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इनके घोटालों का खुलासा यही नहीं ख़त्म होता। एक बहुत बड़ा इसके अलावा इसी साल का 2010 और 11 का इसने फुटबॉल में किया है। ये तरन तनेजा लड़का है, तरन तनेजा लड़का है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडल है इसकी एडमिशन जो रेगुलर है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज शाहपुर डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें माहलपुर कॉलेज है, खालसा कॉलेज माहलपुर, उसमें उनकी रेगुलर एडमिशन है और उधर ही और रेगुलर उसने फर्स्ट ईयर के अभी एग्ज़ाम दिए, वो लड़का भी पास हो गया। उधर सेकंड ईयर मालपुर में उसने न्यू एडमिशन भी ले ली है, फुटबॉल का है। तरन तनेजा बहुत बढ़िया प्लेयर था, इसकी वजह से इनकी टीम जो है वो रनर अप आई थी। ये सर उसके कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, आगे उसके कॉलेज का जो अकेडमिक के सर्टिफिकेट BA1 का रोल नंबर है उसका, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 152111000254, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये उसने जो कॉलेज में फॉर्म फिलअप किया था वो है, ये उसका ये फॉर्म है सभी, ये उसका मार्कशीट +2 का था, ये उसका कट लिस्ट जो एग्जामिनेशन फाइनल में आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो है, ये इनका लाइब्रेरी का जो उधर का रिकॉर्ड है, जो उसका कार्ड और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, ये तरन तनेजे का रिकॉर्ड है। इस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मौलाना आजाद ट्रॉफी जीतने के लिए सभी बहुत बड़े खिलाड़ी, ये तो हमारी नॉलेज में आए हैं और इसकी जांच होए तो बहुत बड़े घोटाले निकल सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री जो वारंट दे चुकी है, इंडिया की मिनिस्ट्री वारंट दे चुकी है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस साल इतना बड़ा घोटाला किया है। गुरु नानक यूनिवर्सिटी पहले शुरू से मेरे ख्याल 10-15 बार ट्रॉफी ले चुके हैं, मगर पिछले 6 साल से हमारी ट्रॉफी है, वो भी शक के घेर में। उसका खुलासा किया जाए, उसकी जो इंक्वायरी है की जाए, बहुत बड़े खुलासे बाहर आ सकते हैं। भाई इन कैसे हथियाई, क्योंकि हमारे साथ इनका मेन कंपटीशन होता है। इस बार भी बेशक इन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है, इसके बावजूद भी आप इंटरनेट में देखोगे जो AIU ने इंटरनेट में सभी यूनिवर्सिटी के मार्क्स देते हैं, हम तकरीबन 8000 जो मार्क्स है उससे लीड कर रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। इसके बावजूद भी इनके बाद हमें ये खतरा नहीं है कि इन लड़के के उधर नंबर पै जाएगी तो हमारी जो ट्रॉफी है वो जाती रहेगी, वो बात नहीं है। वो हमारी ट्रॉफी पक्की है जितना मर्जी क्लास, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स में मेहनत करने की है। हमारे जो किसी भी लड़के से पूछे, हम हमारे 6-6 महीने 4-4 महीने के लंबे कंडीशनिंग कैंप लगते हैं, उसकी पूरी प्रिपेयर होती है। इंटरनेशनल में भी जो इस टाइम 2012, 11 और 12 की ट्रॉफी है, उसमें हमारे इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों के मार्क्स जो कि यूनिवर्सिटी को ट्रॉफी मिलती है, मगर हमारे इंटर यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादा है, नेशनल में भी ज़्यादा है और इंटरनेशनल में भी हमारे जो हम लीड कर रहे हैं। घोटाला होया जो मैं आपको बता चुका, ये सभी घोटाले के काम जो
पुलिस डीजीपी पुलिस के पास शिकायत कर रहे हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिन लोगों ने जो फ्रॉड किया है, बच्चों के साथ धोखा किया है और यूनिवर्सिटियों के साथ धोखा किया है, स्पोर्ट्स के साथ धोखा किया है, जिन लड़कों इसकी जे लड़के जो गोल्ड मेडल सिल्वर ना लेते बुक्स और दूसरे लड़के का आना था, उन लड़कों के साथ धोखा गया, इसकी सभी जो इंक्वायरी हो के जो भी इसके ऊपर जिस भी तरह के तहत जे मुकदमा दर्ज होता है, हम डीजीपी को जो है दरखास्त दी है। अब हम यही डिमांड करते हैं कि जल्दी तो जल्दी इंक्वायरी हो और जो भी जिम्मेवार इंसान है उनके ऊपर ਜਿਹੜਾ ਵਾ एक केस पुलिस केस दर्ज किया जाए उत्ते उसनूं फड़ के अंदर किया जाए ताकि कोई भी अगे तो कोई भी जिम्मेवार अधिकार किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी बच्चे के साथ धोखा ना कर सके। तो आपने ये पहल क्यों किया और ऑल ओवर इंडिया में आप ही ने क्यों मुद्दा उठाया? हमने मुद्दा ये इसलिए उठाया है, पहल की है, कोई भी मुद्दा है कोई एक आदमी उठाता है, क्योंकि मैं वाटर स्पोर्ट्स का इंचार्ज हूँ, फुटबॉल का इंचार्ज हूँ, ये घोटाला जो है जिस गेम का मैं इंचार्ज हूँ उसी गेम का ये घोटाला है। हमने उनके साथ कम्पीट करना था। फुटबॉल में भी हम पिछले 20 साल से हमारी पोजीशन आ रही है। गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो लास्ट 20 साल में हमारे एक बार ही बीट कर चुकी है, जो इस बार किया है हमको हमारी 3rd पोजीशन है, वो ये लड़के की वजह से हमारे डायरेक्ट मुझे पर्सनल इसकी पेन है, इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि मैं इन वाटर स्पोर्ट्स का इंचार्ज हूँ तो फुटबॉल गेम का मैं फुटबॉल कोच हूँ। हमारी टीम के साथ जो डिसएडवांटेज हुआ हमारी यूनिवर्सिटी को, इसलिए हम लोग करें। ठीक है।